बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान रूहानी मौलवी हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं सूरत मुज़म्मिल का कोर्स। सूरत मुज़म्मिल का कोर्स हम क्यों करवाते हैं और पूरी दुनिया में क्यों देते हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सूरत मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि इसमें हर फ़न मौला है ये अमल, और ये पूरी दुनिया में काम करता है। कुरान है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, इसके नेटवर्क्स पूरी दुनिया में मौजूद है, और इसके पीछे जो जिन्नात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े होते हैं और पूरी दुनिया में खूब काम करते हैं। सूरह मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है कि ये हर फन बोला है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोहब्बत के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मियाँ बीवी के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नौकरी के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़गार के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बंदिशों और रुकावटों को ख़त्म करने के लिए जो मौजूदा हैं, जो आपके ऊपर लगी हैं, आपके घर पे लगी हैं, आपकी दुकान फैक्ट्री गोदाम में लगी हैं। इन बंदिशों को भी इससे ख़त्म किया जा सकता है, और आपके सर्कल में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बंदिशें लगी उन सबको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह इस सूरत से आप अपना जादू जिन्नात का इलाज कर सकते हैं, नज़र हसद का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल के अमल से आप तस्खीर के बहुत सारे काम ले सकते हैं। जिन्नात की तस्खीर जो है वो इसी अमल से करवाई जाती है पहले दर्जे में। दूसरा जो हम नहीं करवाते, तस्खीर करना जो है वो हराम है और इसमें जान जाने का ख़तरा होता है, हम नहीं करवाते। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दौलत की तस्खीर इसी सूरत से होती है, रिज़्क़ की तस्खीर इसी सूरत से होती है, लोगों की तस्खीर इसी सूरत में होती है। लोगों का रश लगाना है तो सूरह मुज़म्मिल से होती है। लोगों को अपने पास आपने बुलवाना है, उसके लिए आप इस सूरह मुज़म्मिल को इस्तेमाल करते हैं। सूरह मुज़म्मिल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी अल्लाह ताला ने इसमें तासीर रखी है। इस अमल के जो आमिल हैं, अच्छे आमिल हैं, जिनका मैंने ये सुना काबिरीन से, आज के दौर की बात नहीं है, अब दौर बदल गया है। अब चूंकि दजाली जो सिस्टम शुरू हो गया है तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन पहले जो लोग थे वो कहते थे कि अगर जिसने सूरह मुज़म्मिल का अमल कर लिया है और जो सूरह मुज़म्मिल का अमल है उसको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने ठीक कहा, लेकिन वो और लोग थे, वो चूँकि शरीयत के पाबंद लोग थे और वो मतलब माहौल और था, नूरानी माहौल था। अब का वो दौर है नहीं है, तो इसलिए इसके लिए आपको इसके फ़न का माहिर होना पड़ता है, आपको बहुत सारे आमाल की साथ में ज़रूरत पड़ती है। अभी चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुज़म्मिल के अमल को हम क्यों करवाते हैं, ताकि आपको ये इसके फ़ायदे हासिल। बुनियादी तौर पर सूरह मुज़म्मिल की शरीफ का जो अमल है, इस अमल के जो है वो आम आवाम को हम लोग एक चिल्ला ज़रूर करवाते हैं। चिल्ला करवाने का मकसद ये होता है कि इसकी तासीर आपके अंदर आ जाए और इसके जो जरासीम हैं वो आपके अंदर आ जाए, और इसके पीछे जो मखलूक है उसकी कुछ ना कुछ मुनासबत आपसे हो जाए। जब पढ़ें तो वो कंफर्टेबली आपका काम करें, और कुछ ना कुछ इसलिए करवाया जाता है ताकि जो है इसकी जो मखलूक है उनको पता हो कि ये बंदा मेहनती है और ये मेहनत करके इसने हासिल किया है, तो इससे वो आपको जो है ना आपकी कदर सी निगाह से देखते हैं और आपके काम करने में आपके मुआविन होते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको कोई और मजीद दर्जे करवाए जाए तो आपको पहला दर्जा जो है 41 टाइम वाला करवाया जाता है। दूसरा दर्जा जो है, इसका असल पहला दर्जा होता है, पहले दो दर्जे होते हैं 11 और 21 का, वो आपको नहीं करवाए जाते, वो आपके सदक़ात अदा करके उसको क्लियर करवाया जाता है ताकि आप इसको अमल को इस्तेमाल कर सकें, और साथ साथ आपको फिर एक लेवल करवा दिया जाता है। इसी तरह 41 के हम 2 चिल्ले करवाते हैं। 41 के बाद अगर कोई आमिल बनना चाहता है कि जनाब मैं आमिल बन के इसको बड़े लेवल का हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं उम्मत मुस्लिमा की खिदमत कर सकूँ और इससे मैं बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकूँ, तो इसका अगला दर्जा जो होता है वो 82 वाला होता है। उसका तीसरा दर्जा जो होता है 120 का होता है। पहले 2 दर्जे 41 के, तीसरा दर्जा जो है 82 का, चौथा दर्जा जो है वो 120 का, पाँचवा दर्जा 313 का। तो इसके बाद फिर अगला दर्जा 500 वाला होता है। ये बहुत बड़ा दर्जा है, ये फिर औलिया अल्लाह का जिन्होंने दुनिया से नाता तोड़ दिया है वो फिर ये करते हैं। इसी तरह जितने बड़े लेवल पे आप जाते हैं तो उसमें आपकी परहेज़ भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अभी हमने जो अमल किया, हमने 3 दिन का जो चिल्ला किया था जंगल में, साथियों के साथ एतकाफ़ करके जंगल में वीरान कब्रिस्तान में, इसका हमारे उस्ताद जी ने हमें चिल्ला करवाया। उसकी कुछ वजूहात थी जो मैं आपको नहीं बता सकता कि इसकी बहुत बड़ी एक तासीर हम चाह रहे थे, इसकी तस्खीर चाह रहे थे, इसकी बहुत मतलब एक लेवल की बात होती है हर बंदे की, तो इसके लिए हमें वो चिल्ला करवाया था। तो वो 3 दिन हमने एतकाफ़ में रहे थे जंगल में, और वहाँ इसकी वीडियो मौजूद है जो हमने जो है इसका चिल्ला किया। तो इसी तरह आप इसके चिल्ले फिर ये होते हैं कि आपने एक तो ये घर की मंजिलें कर ली, उसके बाद इसकी जो मंजिल होती है बड़ी मंजिलें, फिर आपको मिज़ारात पर मंजिलें इसकी करवाई जाती हैं, फिर आपको कब्रिस्तान की मंजिलें करवाई जाती हैं, फिर इसी तरह आपको वीरानों की मंजिलें करवाई जाती हैं, इसी तरह फिर आपको पहाड़ों और जंगलों की मंजिलें करवाई जाती हैं। वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया से फिर हट के जो कहते हैं कि हम सूरह मुज़म्मिल के पाए बनना चाहते हैं, उनको फिर सूरह मुज़म्मिल के बड़े आमाल करवाए जाते हैं।
تو سورہ مزمل کا عمل عام عوام کے لیے کام کرتا ہے کہ آپ کے رزق میں وسعت کے لیے، آپ کے کاروبار میں ترقی کے لیے، آپ کے جادو جن نظر حسد کو ختم کرنے کے لیے، آپ اپنی فیملی کی حد تک اپنے ان کے تمام فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو آپ پڑھتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ ہماری سورہ مزمل جو ہے وہ ہماری، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ فن کی بات کر رہے ہیں، عملیات کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اللہ نے یہ استعداد دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے ہمارے اساتذہ کی برکت سے، کہ اس کے پیچھے جو نیٹ ورک ہے اس میں ہم آپ کا نام درج کرواتے ہیں، اس کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ آپ کی معاونت ہوتی ہے، یہ ہم آپ کو ایز اے ڈائل نمبر دیتے ہیں، آپ کال کرتے ہیں، پیچھے جو آپ کو ریسکیو کیا جاتا ہے، کوئی کام کروانے کے لیے آپ کی معاونت ہوتی ہے۔ یہ دعا اور دوا دونوں چیزیں ہیں۔ وہ عام بندہ جو پڑھتا ہے وہ ایز اے دعا پڑھتا ہے، ایز اے وظیفہ پڑھتا ہے، وظیفہ اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اس کو حاجت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے حاجت کے لیے پڑھ کے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی بندہ آنا، جناب مجھے یہ کوئی خاص مطلب مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، تو یا اللہ میں نے 41 دفعہ سورہ مزمل پڑھی ہے اور حاجت کی نیت سے پڑھی ہے، تو یا اللہ مجھے 1 کروڑ عطا فرما دے، اللہ کی مرضی، اللہ عطا فرما دے۔ ایک ہے اس کے پیچھے بندے کو آپ نے لگایا کہ جناب مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے انتظام فرما دے، تو آپ نے دعا بھی کی، دوا بھی کی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے کام کرنے میں۔ تو اگر آپ کا یہ دل مطمئن ہوتا ہے اور آپ کو یہ سورہ مزمل کا خاص عمل چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اس سے پہلے دعا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں سے یہ فیض دینا اس کا یا نہیں دینا۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ اس عمل کے صدقات ادا کریں، نقد صدقات ہیں، اس کو ادا کرنے کے بعد اس کی اجازت لیں اور پوری دنیا میں گھر بیٹھے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔